केवल हेल्थ वाला है या वेल्थ वाला प्रोडक्ट भी चाहिए? अगर आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक प्रोडक्ट लेके भी चल सकते हैं। उसके लिए आपकी प्रोडक्ट जो है, दूसरे प्रोडक्ट की पॉकेट जो है बहुत साउंड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। वरना आपके साथ एक यही बात होगी, एलोवेरा बड़ा महँगा है, क्रीम बड़ी महँगी है, मैं तो इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा या मैं तो इसको लगा नहीं पाऊँगी। अब ये सारी चीज़ों के लिए एक ही तरीका है कि हमें आम के आम और गुठली के दाम दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा? हमें सबसे पहले अपनी जो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हमारा ईगो। कल भी बैजंती मैम ने इस विषय पे चर्चा करी थी। वो जो लाइफ में हमें अहंकार मिला ना किसी भी पद को हासिल करने का, कि हम इतने एजुकेटेड हैं या हम इस बिज़नेस में इतने सेठ हैं, वो हमें आगे इन्विटेशन में और उसमें दिक्कत करता है। अगर हम डाउन टू अर्थ होंगे और हम में सेवा का भाव होगा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सोचिए अगर आपकी मदद नहीं होती, किसी ने आपको नहीं बताया होता, क्या आप यहाँ पर होते? इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बोलने पर मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा आप ही हो। जब भी मैं कोई बात करूँ ये मान के चलिए मेरे पर खुद पर भी वो लागू हुई है। तो हम इतने अहंकार में थे, हम बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, हमें क्या करना है इसकी ज़रूरत। लेकिन कुछ सालों ने ही बता दिया कि कुछ साल में हमें पता लग गया कि भई हम जिस बिज़नेस में बैठे हैं वहाँ से रुपया तो आ सकता है, हेल्थ बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब कस्टमर होल डे कस्टमर रहते थे, तो खाना खाने का टाइम नहीं था। दिन भर हम सिर्फ़ किसमें रुपया। आज की तारीख में क्या है? कोई कितनी भी एजुकेशन ले रहा है, उसका एक ही मोटिव है, सिर्फ़ रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सिर्फ़ रुपयों के लिए लोगों ने ज़िंदगी बनाई और आज अभी नई जनरेशन को भी उसी में धोंक दिया है और वो पीछे वाली जनरेशन हम आगे को उसी पटरी पर हैं। यही वजह जो हम पैसे के लिए करते हैं, यही हमारे लिए एक अहंकार बन जाता है। हमारा सेवा का भाव खत्म हो जाता है और हम किसी को बोलना इसीलिए कतराते हैं, किसी को बोलने से, किसी को बताने से। फ्री का अगर बताना होगा तो ज़रूर बताएँगे। अरे! मैंने ये ना वो वाला आमदेव का मंजन किया था, उससे मेरे दाँत ऐसे हो गए, मेरे महक आ गई, खुशबू हो गया। हम वैसे तो प्रचार कर देंगे, वैसे हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे और इन्विटेशन भी देंगे। इन्विटेशन किसके लिए देंगे? अपने लिए नहीं, एक थर्ड पार्टी के लिए। तो यहाँ हमें इन्विटेशन हमें खुद के लिए देना है और यहाँ कोई छोटे नहीं होंगे, हम तो और बड़े हो जाएँगे, हमारा हाथ फॉरएवर में हमेशा ऐसा रहता है। यहाँ पर आपका हाथ ऐसे कहीं नहीं है। यहाँ आपने कभी भी हाथ में कुछ लेके नहीं चलना है, कि ये ले लो, ये ले लो, ये बड़ा अच्छा है, ये मैंने खाया था ना बहुत अच्छा आप ले लो। यहाँ ले लो की तो बात ही नहीं है। यहाँ बात होती है कि आप अच्छी सेहत चाहते हैं? क्या आपको ज़िंदगी में अपने काम से संतोष है? क्या आपको जीवन में संतोष चाहिए? सुख चाहिए? सेहत चाहिए? तो जब आपके पास ये सारे माध्यम आपके दिमाग में होंगे, तब आप कॉन्टैक्ट अलग तरह से कर पाओगे। और जैसे ही यहाँ प्रोडक्ट की बात आती है, तो सबसे पहले एक ही दिमाग में आता है, एक झोला बगल में लटकाना है, उसमें 4 प्रोडक्ट डालने हैं, एलोवेरा ले लो, एलोवेरा ले लो। नो वे, कभी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ द ओनली रेप्यूटेड बिज़नेस, द ओनली रेप्यूटेड फर्म जो आपको एक सम्मान उपलब्ध करा रही है, प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना बहुत ईज़ी हो जाना चाहिए, जबकि हम उसको इतना कठिन बना देते हैं कि हमें समझ नहीं आता हम क्या बोलेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे। तो हमारे आस-पास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक बड़ी टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल कंपनी है, उसने सिंपल अपना तरीका अपनाया था। उसने क्या अपनाया था? सबको सिम फ्री में बाँट दी थी। अब आप कहोगे भई हम इतना बड़ा एलोवेरा का बॉटल कैसे फ्री में दे दो? ये तो 2000 का है, हमें 1600 1500 का पड़ता है, हम कैसे फ्री में दे दें?
हम जब भी कोई बात को कम्युनिकेट करते हैं तो आपके दिमाग में इसी तरह के सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं? बताइए ज़रा, कितनों को आते हैं? व्हाई फॉर यस, नो फॉर नहीं। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर अटेंटिव हैं। केवल एक मैसेज आया अभी तक, वो भी हमारे होस्ट मैम का। गौतम संग गौतम जी, सरिता जी, रामकृष्ण जी, यस, यस। एडमिन का। वो लोग कहाँ हैं जो बहुत यहाँ पर किसी सपनों के साथ आए थे? ये सारे वो लोग हैं जो पहले से यहाँ पे हैं। देखिए, है क्या, अगर आपको यहाँ पर ये ऑपरेट करना नहीं आता है, तो कोशिश अपने अपलाइन को सवाल तो करिए कि हमें ये बता दो, सिखा दो। आपको आनंद तभी आएगा जीवन में और ये बिज़नेस में भी जब आप प्रश्न करना सीखेंगे। सवाल करना जितना आप सीखेंगे, उतना आपके रास्ते खुलेंगे और बहुत ईज़ी हो जाएँगे। यहाँ पर जब हम ट्रेनर की बात करते हैं, तो हम लोग ट्रेनर क्या, हम लोग कोई ऐसी तोप नहीं है कि कॉलेज का प्रोफ़ेसर है, आपको डाँट देगा, चॉक मार देगा, वहाँ से डंडा मार देगा। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, आप ही की तरह है। जितना आपके क्वेश्चन आएँगे, उतना आपके आंसर सॉल्व होंगे और उतना आपका रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको कि जितना आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, है क्या ना कि यहाँ पर हम लोग इनवाइट करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारे अंदर एक डर है। हमें लगता है कि हम बोलेंगे तो ये क्या कह देगा? याद करिए जब पहली बार स्कूल में आंसर किया था किसी बात का, तब भी आप इतने डरे थे। लेकिन एक बार जब आपने कर दिया था, आपके हौसले बुलंद हो गए थे। तो कॉन्टैक्ट करना भी इतना ईज़ी है। शुरू में तो हर चीज़ कठिन होती है। बस इतना ही फ़र्क होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं, तो हमारा दिमाग होता है खाली बर्तन और अभी हम क्या है कि इतने ज ज ये सालों के भरे पूरे कि हमारा ब्रेन इतना भरा हुआ है कि जाने कितनी हमने डाँटें खाई हैं और कितने अपने काम-धंधे में नुकसान खाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें डर, खौफ हमें अपने अंदर बैठा लिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक माध्यम है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि ये पीछे कुछ ऐसी कंपनियों के नाम जब भी आपने सुना नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग तो आप कुछ 2 नंबरी लोगों ने इसको एक बहुत नेगेटिव प्लेटफ़ॉर्म बना दिया था। पर ये है नहीं, बहुत सुंदर है। ये प्लेटफ़ॉर्म इतना सुंदर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको ऑथराइज़ेशन दे दी है। इसको कानून के तहत ला दिया है। आप यहाँ पे पूरी तरह सेफ हैं। आप जितना यहाँ पर लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपको सिर्फ करना है क्या है कि इसकी नॉलेज आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। नॉलेज कैसे आती है? यहाँ ट्रेनिंग में बैठ के यहाँ सुन-सुन के नहीं आएगी। सुनने के बाद करके आएगी। हमारे एक जो ग्रेट लीडर है, हमारे जो महान शख्सियत हमारे बड़े भाई अखिल सर जी, अखिल ज्योति वर्मा जी, वो कहते हैं जहाँ आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हुए हैं, तो आप बाज़ार में जाइए, निकल जाइए, आप जहाँ जा रहे हैं आप फीमेल्स के साथ आप मान लेते हैं कि वो पार्लर जाते हैं। वहीं गपशप में लग जाइए ना, प्रोडक्ट नहीं गपशप करनी है, हेल्थ के बारे में बात करिए। आप आज के तारीख में मिलावट वाली चीज़ों के बारे में बात करिए। आपको लगता है सीधे प्रोडक्ट देके आप ब बात करके कोई आपसे क्या कह देगा, तो आप क्या करिए कॉमन बातें करिए ना, नॉर्मल बातें करिए। आपने यहाँ प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, रिलेशन बिल्डिंग करनी है। और गौर करिएगा कि आपके रिलेटिव्स जो रिलेशन हैं, वो रिलेशन सबसे कमज़ोर रिलेशन होता है बिज़नेस में। अगर आप कोई शॉप खोलेंगे, तो आपकी ओपनिंग के दिन वो पैसे जमा कर जाएँगे कि बाद में आके ले लेंगे। कोई 2-4 ले लेता है, बाकी सब ये कहते हैं कि अभी पैसे जमा कर लो खाते में, बाद में कोई चीज़ ले लेंगे। भावना नहीं होती है पर उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इनवाइट करना है आपको रिलेशन बिल्डिंग के लिए। तो हमारे इसमें हमारे को इन्विटेशन के 3 तरीके हैं। आज मेरे पास कोई स्लाइड्स नहीं है इसके लिए क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो मेरी गलती से उसका स्क्रीन कल टूट गया, तो मैं आज
आपको स्क्रीन के साथ नहीं, तो मैं आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको स्लोली किसी को रिपीट पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। हमारे 3 एसेंशियल पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मतलब एक आप मकड़ी देखी होगी ना, स्पाइडर, वो एक नेट को पर वर्क करती है, वो एक नेट बनाती है और ग्रेजुअली वो उसका बड़ा बड़ा हिस्सा बुनती चली जाती है और वो इतना बड़ा नेट बना देती है कि अगर उड़ती हुई मक्खी उसकी तरफ को आए तो वो उसमें उसकी जो है वो उसको स्पॉन्सर कर लेती है, तो मक्खी उसमें ऑटोमेटेड उस नेटवर्क में आ जाती है। और यहाँ पर ये मत समझिए कि वो फंसा दिया, फंसाने के लिए है। बेसिकली नेटवर्क क्या है, उसने अपना एक एक लोगों को आपने रिलेशन बिल्डिंग करनी है। आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिल्डिंग नेटवर्क में अपने लाने के लिए एक एक धागा पिरोना है। धागा किसका है? लोगों का। जैसे आप मोती से एक माला तैयार करते हैं ना, उसी तरह आप एक नेटवर्क तैयार करते हैं। अब करना क्या है, एक मोती लेके आपकी माला तो बनेगी नहीं। अगर आप अपने पास एक मोती लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि इसकी माला बनानी है, इसकी माला बनानी है, इसकी माला, और 2 मीटर का धागा ले लिया, तो उसके लिए तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि 2 मोती की जगह या एक मोती की जगह 1000 मोती या 100 मोती या 50 मोती लाने पड़ेंगे। तो वो मोती आपके, समझिए मोती आपकी सुंदरता बढ़ाती है, तो वो लोग भी आपके लाइफ में सुंदरता बढ़ाएंगे जिनको आप रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन बनाने में आपको क्या होता है कि आप, क्योंकि एक मोती एक व्यक्ति से बात करते हैं, फिर 2 महीने तक किसी से बात नहीं करते, तो आपकी माला नहीं बन पाती, आपका नेटवर्क नहीं बनता। आपने मोती इकट्ठा करने हैं। कैसे करने हैं? अब हर मोती को आपने छांटना है। आपने जहां भी जाते हो वहां लोगों से बातें करनी है, खूब बातें करनी है, फॉरएवर के छोड़ के बातें करनी है, हेल्थ की खूब बात करिए। वीडियोस आपके पास होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, आपको कि वीडियोस आप जरूर अपने पास रखिए। कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीजें हमेशा रखिए। तो गपशप में होते होते उन्हें दिखाओ ना, अरे यार देख आजकल हालात क्या हो रहे हैं हेल्थ के, ये बाइक के ऊपर ही मर गया, अपना काम करने जा रहा था, देखो तो ये वीडियो देखो। ऐसी चीज दिखाइए। जगाना पड़ता है क्योंकि नींद में सब सोए हैं, इसीलिए बीमार हैं। तो जहां जहां आप लोगों को ऐसे दिखाएंगे और धीरे धीरे आप ग्रेजुअली वो आपके मोती बनते जाएंगे, और पहले वो मोती होंगे, आपसे रिलेशन बन जाएगा। फिर आप उनको माला में पिरो देंगे, स्पॉन्सर करके, उनकी एप्लीकेशन साइन अप करके, या उनको एक आध प्रोडक्ट ट्रायल देके और बाद में उनका एप्लीकेशन साइन करके। तो रिलेशन बनाने में अब है क्या कि हम एक व्यक्ति से 1 महीने में या 2 महीने बात कर रहे हैं, तो 12 महीने में तो सिर्फ 12 होंगे मुश्किल से, अगर हर महीने एक किया। तो आपने करना क्या है, आप जहां जाएं, जो अखिल सर की मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं आप हर व्यक्ति को रफ पेपर समझ लीजिए ना। जैसे मैथमेटिक्स का आखिरी पन्ना रफ होता है, उसके कभी नंबर नहीं मिलते, लेकिन फ्रंट में आप उसी का फेयर वर्क करते हो, वही रफ वर्क से जो आंसर आता है वहां लिखते हो, वो उसके आपको नंबर मिलते हैं। अगर फेयर वर्क में ही नंबर, आप रफ का काम करोगे क्या होगा? तो फेयर पन्ने में रफ काम करेंगे तो आपको नंबर भी कट जाएंगे। तो यहाँ हम वही कर रहे हैं, हम फेयर पन्ने में रफ काम कर रहे हैं, या तो हम कर ही नहीं रहे या रफ काम करते हैं। तो आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी है। जैसे जितना जितना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से रोज बात करिए, जहां निकल जाए वहां बात करिए, आपको बात जो मन आए वो कर दीजिए, फॉरएवर को छोड़ के। क्योंकि अनजान व्यक्ति आपसे पहले रिलेशन बनाना चाहेगा, आप उससे रिलेशन बनाइए धीरे धीरे। अब जो मैं आपको बता रहा था रफ पेपर की, रफ पेपर क्या है, आपने किसी व्यक्ति से बात करी, आप क्या हो जाते हैं कि उसको अपना, उसको बस उस अकेले व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, उसको आप अपने दिल में और मन में बसा लेते हैं, उसके बाद उसी का डमरू बजाते हैं। डमरू बजाने का मतलब उसी के गुण गाते हैं, अपलाइन को भी डाउनलाइन को भी, सबको। अरे एक से बात करी थी वो तैयार नहीं हुआ, एक से बात करी थी वो तैयार नहीं हुआ था, वो टूटा मोती था। फिलहाल टूटा हुआ मोती था, या कोई छेद वाला मोती था, आपके मतलब की माला के मतलब का नहीं था। आप आगे बढ़िए ना, दूसरे और मोती इकट्ठा करिए। आप बढ़ते जाइए, बोलते जाइए। तो आपने क्या समझना है, जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपके मोती हैं, पर उनमें से रफ पेपर भी आपके वो प्रैक्टिस के लिए हैं। आपको बोलने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको काम करने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ऐसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे 2-3 तरीके हैं कैसे हम लोगों को कांटेक्ट करें।
तो कांटेक्ट करने का जो पहला तरीका है वो है यही मैंने जो बताया, पर्सनली, 1 to 1। आप शादी में जाते हैं, आप पार्लर जाते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं, कहीं ना कहीं तो आप गपशप में लगी जाते हैं, किसी ना किसी बहाने लगी जाते हैं। अगर नहीं लगते हैं तो आप अपने कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, जैसे आप अगर प्रोफेसर हैं तो उनके बीच में आप बैठते हैं, वहां लगता है आपको नहीं जी ये सब बड़े ऐसे लोग हैं जिनके साथ बात करना है। ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि आप जब किसी के लिए जरूरत के लिए बात करेंगे तो वो सुनेगा। आप खाली कुछ और बात करेंगे जिसका न सर न पैर, तो फिर वो क्यों सुने? तो कहाँ से आपको मोती मिलेंगे? तो आपने कांटेक्ट करना है, ऐसे आप पर्सनली कांटेक्ट करना है। दूसरा है आजकल एक तरीका ऑनलाइन कर कांटेक्ट करने का। आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करेंगे? उसके लिए हमारी एक ट्रेनिंग अभी अभिजीत सर ने भी दी थी पीछे, लगातार होती रहती है। उसमें आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मैं भी अगर डिटेल से दूंगा तो मेरा ये सेशन 4 सेशन चाहिए कम से कम। तो उसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन में आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो शुरुआत में, अगेन उसको रफ पेपर बना लीजिए। लोगों से रिलेशन बनाइए, उनको मैसेज तो भेजते ही हैं, कभी कभी नए लोगों का आपको आता है, आप नए लोगों को करते हैं। फ्रेंड्स बनाइए। ये दुनिया क्या है, एक सोसाइटी तो है। अकेले रहने वाले की कोई सोसाइटी नहीं होती। सोसाइटी तो वो होता है जो ढेर सारे लोगों के बीच में हो, वो सोसाइटी होती है, समाज। वो पुराना वाला समाज, आज का वाला नहीं है कि वो दिल्ली की सोसाइटी है, गुरुग्राम की सोसाइटी है, बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ सामने का दरवाजा वाला अपने आमने सामने वाले से बात नहीं करता। वो सोसाइटी नकली है। जो पुरानी एक छत से दूसरी छत जुड़ती थी ना, वो दौड़ दौड़ के सारी छतों में चले जाते थे। यहाँ भी वही आपने करना है कि आप करिए, खूब जम के बातें करिए। तो ऑनलाइन में भी करिए बातें। आप अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म में करिए, लोगों के साथ हाय हेलो करिए, कभी वीडियो शेयर करिए, फॉरएवर की नहीं, इधर उधर की। कोई आपके गुरुजी हैं तो उनकी शेयर कर दीजिए। सामने वाले को लगता है अरे ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। आपके कोई भी स्पोर्ट्स से संबंधित है, आपके कोई डांस से संबंधित है, आपकी म्यूजिक से संबंधित है, जो भी आपका फोरम है, आपको रिलेशन बनाना है ना, पहले तो रिलेशन तो बन जाए। अगर आप प्रोडक्ट लेके गए तो सीधे सामने वाले को लगता है आ गया ये भी माल बेचने। फिर आप हताश हो जाते हो ना। फिर आपको क्या होता है, आप एकदम अपनी सारी एनर्जी खो देते हो। वो जितना तगड़ा करंट आपके अंदर होता है वो उसका डिफ्यूज हो जाता है वो सारा। जैसे घर में होता है ना, फ्यूज उड़ता है तो अंधेरा एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, नई जनरेशन के हो या पुराने, जिन लोगों ने कभी कहा था फोन हमें यूज करना नहीं आते, हम क्या करेंगे पुराने लोगों के लिए वो आज सबके पास बढ़िया वाला फोन है ही है। उन्होंने जैसे करके यूज करना सीख ही लिया, और फेसबुक भी कर लिया शुरू, कोई ना कोई चैनल्स तो कर ही लिए। तो आप करिए, जैसा भी आपको आता है करिए। वहां से जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सोर्स मिलेगा। वहां से कुछ सवाल आने लगेंगे। अब आपको सवाल परेशान करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने ग्रेट अपलाइन जिसको आप कहते हैं, या आपको जिसने यहाँ तक पहुंचा दिया हाथ पकड़ के, कुछ प्यार से, कुछ दुलार से और कुछ जबरदस्ती, आप यहाँ हो तो ना। तो आपने क्या करना है, उनके साथ उनके पीछे चिपक जाना कि तुमने हमें यहाँ फंसाया है, अब आओ हम भी तुम हमारे साथ फंसो, हमारे इस सवाल का आंसर दो। हमारे से किसी ने ये क्वेश्चन किया, तो अब क्या है, वो क्वेश्चन करने में अगर वो व्यक्ति बाय द वे आपके आंसर करने से पहले वो चला भी जाता है, तो रफ पेपर इरेज, दिमाग से उड़ाइए। नंबर मत उड़ाइए, नंबर अपने पास रखिए। केवल वो थॉट को उड़ा दीजिए कि उसने आपको बात ही नहीं सुनी। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन तो देगी आगे सीखने के, तो आप उसको सीखिए। फिर अपलाइन के साथ जितने भी आप अपलाइन के पीछे पड़ेंगे, अपलाइन से मतलब जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, आपके स्पॉन्सर किए हुए अपलाइन आपकी हेल्प नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर वाले को पकड़ो। वो भी हेल्प नहीं करते हैं, उनसे ऊपर वाले को पकड़ो। पकड़ लो, फॉरएवर ने ये छूट दे रखी है। आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर प्रोग्रेस करनी है तो डेफिनेटली आपको वो सारा सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि हर किसी को यहां से अर्निंग होती ही होती है। क्या इतनी बात आपको समझ आई? यहां से कुछ आपको हिंट्स मिले? अब आप मेरे से क्वेश्चन थोड़ा सा रेज करिए, मैं इसके बाद थर्ड ऑप्शन फिर बताता हूं आपको। देखते हैं किसी का कोई क्वेश्चन आता है इतनी बात को लेकर।
और नए कोई है यहाँ पर, अगर प्रेफर्ड कस्टमर हैं या असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, वो क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। बाकी सब लोग तो कर ही सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको कुछ बताया होगा, हो सकता है उसमें आपकी क्लैरिटी ना आई हो। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। नहीं तो मान के चलेंगे कि आपको इतना तो बिल्कुल पक्का हो गया कि बिल्कुल अब आपके एग्जाम का बारी है, तो आप एकदम टॉप नंबर लेके आने वाले हैं। चलिए, आप जब तक क्वेश्चन भेजते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन तरह का ये है कि आप इसमें आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके ट्विटर है, और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जो भी आप, जिसमें भी आपने पता नहीं कौन सा ज्वाइन कर रखा है, तो आप यूट्यूब में कर सकते हैं। अपनी छोटी छोटी मजाक मजाक में वीडियो बनाइए, पोस्ट कर दीजिए अपने चैनल में। एक चैनल बना लीजिए, उसमें पोस्ट कर दीजिए, वहां से इनविटेशन लोगों को, वो भी एक इनविटेशन तरीका है ऑनलाइन का। तीसरा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का। ये एक नया तरीका है, जैसे मैंने कहा, वीडियो बना के अपनी पोस्ट करिए, अपना एक प्रोफाइल बनाइए। आपने बना तो रखा ही है, उसको यूज कर लीजिए। इसके बारे में कल भी बात हुई, बहुत अच्छे से समझाया था, बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था आपको वैजंती मैम के द्वारा। तो ये 3 प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से आपके दरवाजे बहुत बड़े खुले हुए हैं। और ये तीनों दरवाजे क्या हैं? काली माँ आपको जो शक्ति देती है, लक्ष्मी माँ जहाँ से आपके जीवन में धन और उपार्जन होगा, और सरस्वती माँ त्रिगुणात्मक। तीनों देवियाँ यहाँ पर हैं, 3 दरवाजे। पहला है व्यक्तिगत, पर्सनली आप लोगों को मिलें, दूसरा है ऑनलाइन, तीसरा है डिजिटल। तो तीनों माध्यम से आप लोगों से मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने करना क्या है, किससे संपर्क करें मैंने आपको बताया, किसी से भी संपर्क कर लो। अभी मैं कल एक दिल्ली में, दिल्ली के ट्रेनर भी हैं और वो पुराने एक फॉरएवर एफबीओ भी हैं, सरोज सर। वो एक पंडित जी को लेके उन्होंने फोटो डाली थी एलोवेरा बॉटल के साथ। पंडित जी भी पीले कपड़े में, और वो बॉटल भी हमारी ये नई एलोवेरा आ चुकी है, नई वाली बॉटल। वो पहुँच गई है, अब मिलने लग गई है, तो वो लेके उनके साथ फ़ोटो डाल रहे थे। तो पंडित जी कहाँ से मिले होंगे उनको? उनके घर आए होंगे, हो सकता है उनको कहीं गाड़ी में चलते हुए मिल गए हों। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो इन्विटेशन कठिन नहीं है। आपने बात कैसे करनी है, क्या बात करनी है, उस पर आपने ध्यान रखना है कि किसे कॉन्टैक्ट करना है। सबको कॉन्टैक्ट करिए, सबको। शुरू में सबको करिए। जैसे कोयले में से हीरा ढूँढना होता है ना, थोड़ा काले तो आप भी हो जाएँगे। काले मतलब ये दिमाग में जो हमारे आ जाता है ना, वो कि क्या कहते हैं, अरे ये सब मना कर दे रहे हैं, अरे ये सब मना कर दे रहे हैं। उसी में से एक हीरा जब जिस दिन निकलेगा, वो सैटिस्फैक्शन फील तो करिए, कितना ज़बरदस्त होता है वो। एक मिलता है और वो कहता है, सर मुझे प्रोडक्ट दीजिए और मुझे लेना है, और ये बताओ क्या करना है? और वो जब प्रोडक्ट यूज़ करता है, अरे वाह! मज़ा आ गया, कहता है, अरे तो इसमें तो आनंद आ गया। वो सारे जितने आपको 100-200 लोग मिले होंगे ना, वो सारे आप भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है? आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करना है, लिस्ट बनाइए, अपने उसमें जोड़ते जाइए सबके नाम, नेम, एड्रेस, और क्या बात उनसे हुई और उनका मोबाइल नंबर, और उनसे हेलो हाय करते रहिए। वो आपके अगर फ़ोन डायरेक्टरी में हैं, तो अगर आप स्टेटस में अपने कुछ लगाते हैं, तो उनको घंटी बजती रहती है, वो 100 लोगों को भी। ये हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग दोनों हो गई। यहाँ से वो ऑटोमैटिकली आपके संपर्क में रहते हैं। जब जितना आप 2 हफ्ते में आप 2 पोस्ट भी डालेंगे, तो उनको जो है वो आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, और उन्हें पसंद आ गया, उन्हें कोई चीज़ ऐसी स्ट्राइक कर गई, तो वो इन्विटेशन आपको दे देते हैं कि आप उनको अब इनवाइट कर लो कि सर ये आपने डाला था, ये किस लिए है? तो आपको ये करना है कि किससे संपर्क करना है, आपने सबसे संपर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करना है। और आपने कैसे संपर्क करना है मैंने बता दिया। आप शादी में जा रहे हैं तो डांस करते-करते कर लीजिए, खाना खाते-खाते कर लीजिए। ये बहुत सारी चर्चाएँ करिए, बताएँ। फिर उनको अपने नेटवर्क में लाइए। नेटवर्क में लाने का तरीका क्या है?
जो पर्सनली आपके साथ जुड़े हैं, जिनके साथ आप व्यक्तिगत तौर पर ऑफलाइन बात कर रहे हैं, उनको तो आप अपने प्रोडक्ट शेयर करिए। बहुत ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म बनाया है फॉरएवर ने। वो कहते हैं कि आप अपने घर में चाय पे इनवाइट कर लीजिए, कहीं रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लीजिए और उनको चाय-पानी भी कराइए, प्रोडक्ट ट्रायल भी कराइए। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट खुले होते हैं, अगर आपके पास खुले नहीं हैं, तो आपके अपलाइन को भी साथ में ले जाइए, वो आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल टच एंड फ़ील। आप कोई भी काम करेंगे, जितना ईज़ी बनाएँगे फॉरएवर में, उतना सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ आपका कॉम्प्लिकेशंस कुछ है ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। जितने सक्सेसफुल लीडर्स हैं पुराने, वो सारे ऐसे करके एलोवेरा की जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना, वो वही काम करते थे। इसी को आप डिजिटल कर सकते हैं अपनी ज़ूम मीटिंग के थ्रू। आप लोगों को अपने घर में बैठ के दिखाइए, उनके ऑर्डर्स लगाते हैं और लग जाते हैं ऑनलाइन, उनके सब कुछ जाता है। प्रोडक्ट उनको घर पहुँच जाता है, उनसे कहिए आप भी ट्राई करके देखो। क्या पता मैंने कुछ और मिलाया हो, आप मिला के देखो। उनको भी ऑनलाइन लीजिए, उनको भी ट्रायल कर दिया, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके डाउनलाइन की और वो सीख जाएँगे और फिर वो खेल दिखाना शुरू कर देंगे अपने घर पे चाय-पानी पे। तो अब हमें क्यों टफ लगता है कि हम रोज़ यहाँ से ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, वो छलक भी रहा है और वो छलक क्या रहा है, मक्खन छलक जा रहा है आपका। जो आपके पास रहना चाहिए, वही गिर जा रहा है। तो बनाते जाइए मक्खन और खाते जाइए, मोती लेते जाइए, फूटी मोती अलग रखिए। अगर नहीं काम आए तो उसका गुच्छा बना के भी बड़ा मोती बना लीजिएगा ढेर सारा, उसको नीचे से लटका दीजिएगा माला में। वो दागी जो छोटा-सा डिफेक्टिव मोती है ना, वो छुप जाएगा बीच में, बड़ी-सी बॉल, प्यारी-सी बॉल बन जाएगी। सब क्रिएटिविटी है। कॉन्टैक्ट करना और उसको इनवाइट करना और कैसे उसको टीम में लाना, उसके बाद वो सारा बहुत ईज़ी है। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, तो आपको एक बहुत अच्छी टीम डेवलपमेंट होगी। और जैसा कि मैंने पहले पूछा था कि किस-किस को क्या-क्या समझ में आया, तो मेरे ख्याल में सभी को समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन किसी का नहीं आया था। सब लोग बहुत ईज़िली समझ पा रहे हैं। मैं शायद इस बात को कहने में सक्सेसफुल हूँ कि लोग शायद ईज़िली समझ पा रहे हैं। एक बात तो ये हो सकती है, या हो सकता है कि कैमरा बंद करके और सब सो गए हैं। क्यों ये ट्रेनिंग में सबको नींद बड़ी अच्छी आती, 2 बात में से एक ही बात हो सकती है। तो हमारा क्या है कि एक तो अब ऑनलाइन करना है, तो हमें मैसेज कैसे कर रहे हैं? हमने क्योंकि ऑनलाइन में जब हमने काम करना है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि लोगों को मैसेज भेजना है, कैसा मैसेज होगा, हमें क्या लिखना होगा, किस टाइम पर हमें मैसेज करना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जब भी होता है, तो हमेशा ये बात इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप किसी को संपर्क करते हैं, तो कभी-कभी बेटाइम कर देते हैं। उसका लंच आवर चल रहा होगा और वो खाना खा रहा है और आप उसके दरवाज़े खटका रहे हैं, मैं आया था। अब उसको हो जाता है आपको भी खिलाऊँ या खुद ही खाऊँ या आपको भगाऊँ? तो पहले अपॉइंटमेंट ले लें। अगर आपके रिलेशन अच्छे बन चुके हैं, तो अब आप पहले अपॉइंटमेंट ले लें। आप उनके वहाँ ना जाके आप अपने अगर डोर पे इनवाइट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कौन-कौन से डोर हैं? अब जब मैं डोर की बात कर रहा हूँ, तो आपके घर में ही नहीं, आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहीं नहीं, आप ज़ूम में भी इनवाइट कर सकते हैं। तो इन्विटेशन तो कहीं भी हो सकता है। आपने करना क्या है, केवल इसमें सारा का सारा आपका इम्पोर्टेंस है रिलेशन बिल्डिंग में। गिफ्ट दे सकते हैं आप फॉरएवर के प्रोडक्ट, उनको यूज़ करा सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। आप अपने ऑनलाइन में जब आप रहते हैं, किसी से रिलेशन बनाना है, तो आप इनवाइट उनको, जैसे आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, इनवाइट कर लिया, तो आपने फॉरएवर की चीज़ें उनको ना भेजें। आप उनको देखिए उनका टेस्ट क्या है। आप उनकी प्रोफ़ाइल में जब जाते हैं, उनसे दोस्ती कर ली जब आप, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी प्रोफ़ाइल लॉक रहती हैं, फ़ेसबुक में तो लॉक रहती हैं। अब आप जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आपकी प्रोफ़ाइल चेक करते हैं, आप भी घर के अंदर जो है ना, वो सोसाइटी, बड़े शहरों वाली सोसाइटी, बड़ी बिल्डिंग
कहने को तो सोसाइटी समाज, लेकिन आमने सामने वाला दरवाजा का कौन है पता ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, दोनों लॉक हैं, तो आपने रिक्वेस्ट भेजा, आप प्रोफाइल खुल जाएगी। चॉइस देख लीजिए, वो हंसने वाली चीजों में उनको मजा आता है, तो आप भी दो चार हंसने वाले वीडियोस उनको इधर उधर से भेजिए ना, लाफ्टर वाले। अब वो लाफ्टर गैग्स भी हो सकते हैं, कोई चैनल्स का भी हो सकता है, आप भेजिए। अब जैसे जैसे आपके एक दूसरे होंगे, फिर एक एक करके बीच बीच में होता है ना, दो चार बात और भी हो जाती है, वो भी हो जाएंगी। फिर आपके बारी कभी अपने गाय बगाए 15 दिन में एक बार फॉरएवर का भी कोई हेल्थ से संबंधित, उसने ये खाया तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, आपने वीडियो भेज दिया, फिर हफ्ते 10 दिन फिर भेज दिया, तो उनको उस पर अट्रैक्शन आएगी, और वो डेफिनेटली उस पर आपसे कांटेक्ट कर ही लेंगे गाहे बगाए। और ये डेफिनेटली होता है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। आप एक काम करिएगा, जैसे अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो अपने स्टेटस में जितने भी आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं, आप गौर करिएगा ना, एक फोटो डालिएगा पहले एक दिन, फिर आप देखिएगा हफ्ते भर बाद एक और डालिएगा, फिर उसके एक हफ्ते बाद एक और डालिएगा। तो पहले आपको देखेंगे कि लोग कोई 5-7 लोग आपकी फोटोज देख रहे हैं, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्टेटस को ज्यादा लोग देखने लग गए हैं। और वही मौके होते हैं कि जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल सही तीर निशाने पर मारना। बस वहां आप फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट को डालना एक एक को, और कभी कभी छोटी छोटी स्टोरीज डालना शुरू कर दिए। मैंने ये ब्रश किया था, इस पे फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल से पेस्ट किया था, हाँ मजा आ गया, मेरे तो दांत सही हो गए। बस इतना ही डाल दिया। अब वो सामने वाले को तो थोड़ा ना पता कि आपके दांत कैसे थे। अगर उसके दांत खराब हुए तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा। बाकी बात फिर उनको बैठा के कराइए, उनको ऐसे में नहीं चलते फिरते मत करिए, फिर तो आप उनको ये देखिए कि एक बार में, 2 बार में, कब वो आपके साथ उसको शेयर करते हैं, आप उनको मौका मिलता है शेयर करने का चीजों को। तो आप में वो चीजें, हुनर कैसे आएंगी? हुनर तो आपकी ट्रेनिंग सुन के नहीं आएगी, ट्रेनिंग्स दे के आएगी, जैसे हम आज कर पा रहे हैं। हमारे को हमारे एडमिन सर, लोकेश सर और अभिजीत सर कुछ भी टॉपिक दे देते हैं, पहले हमें भी समझ में नहीं आता है क्या करना है, फिर हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। तो आपके साथ भी यही होगा। बस क्वेश्चन अगर आपके नहीं है तो आपको बहुत टफ होगा। इनवाइट करने का मतलब आपको समझ में आया किसी सबको? इनवाइट, कांटेक्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, इनवाइट करना आपको बताया। अभी तो बता दो आप, कोई तो बताओ। पहले 30 थे, अब 3333, बताएं। आज शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। एडमिन सर को मेरी आवाज गई, बाकी किसी को नहीं जा रही। चेक कर लो सर, आपका फोन वगैरह ठीक है कि नहीं है। आपको जब भी आप किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक माध्यम है कांटेक्ट करने का। आपने किसी को अगर अपने रिलेशन में आपने उनको बना लिया है, उनको इनवाइट कर लिया है, तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुर्ता पजामा पहन के ही चले गए। बिल्कुल चले जाइए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, धोती कुर्ता पहन के चले जाइए, लेकिन आपको साफ सुथरा और बढ़िया तरीके से अपने को भी प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट भी तभी आपके लगेंगे कि ये एलोवेरा खाता है, ये व्यक्ति एलोवेरा पीता है, वो तभी पता लगेगा। तो आपने क्या करना है, अपने सारे इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको जहां मौका मिल रहा है, आपने उनको अपने रिलेशन बिल्डिंग करिए, उनको रिलेशन करने के साथ उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, और मोबाइल में है व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। और व्हाट्सएप नंबर जब आप लेते हैं, तो एक चीज कर लीजिएगा, आजकल लोग बड़े तेज हैं, वो जो नंबर बंद कर चुके होते हैं ना, वो आपको दे देते हैं। बहुत समय ऐसा होता है। तो आप क्या करिए, उनके मोबाइल में अपना नंबर दे दीजिए, और उसके बाद उनसे बोलिए डायल कर दीजिए, हमारे नंबर देखें, चेक हमारा नंबर इस समय आपको आ जाएगा। उनका नंबर मांगेंगे तो मोस्टली आपको नंबर नहीं मिलता है। अगर आप बात करने में चतुर हैं तो आप ले पाते हैं, वरना आपको
नंबर नहीं मिलता। तो आप अपना नंबर दीजिए, वो आपका नंबर लेने में देरी नहीं लगाते। और उनसे क्या मोबाइल में नोट कर लीजिए, हाथ के हाथ सेव कर लीजिए। अब जो कह रहा है नहीं, नहीं मेरे को नहीं करना, मैं कर लूँगा, हाँ, बाद में हो जाएगा, तो तुरंत उसको वहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपकी वैल्यू डिग्रेड होती है, डाउनग्रेड होती है उससे। आपने अपनी वैल्यू को भी बनाए रखना है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अच्छी चीज़ों को ऑन रोड बिकते हुए, वो शोरूम पर ही बिकती है। तो कॉन्टैक्ट करने का मतलब है कि कॉन्टैक्ट बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, कॉन्टैक्ट का मतलब एक ही है कि आपने संपर्क कैसे करना है, उसको जितना सिंपल कर लें, उसको टेक्निकल बहुत मत बनाइए। जितना सिंपल कर लेंगे ना, आपका मन भी कहेगा, अरे वाह! यहाँ तो पानी की तरह मैं भी बह जाऊँगा या बह जाऊँगी। ये तो मैं भी कर लूँगी, अरे कौन-सा बड़ी बात है। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, तू चल आगे चल, मैं दूसरे से बात करता हूँ। दूसरे चल, तू भी आगे चल, तेरे को भी नहीं है तो क्या बात नहीं, मेरे देश में तो 140 करोड़ है। तो आपके लिए बहुत हैं, आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, जिससे आप बात कर रहे हैं, मन के अंदर आप कह मत दिए तू तो रफ पेपर है, ये नहीं। आप मन में रखिए कि ये दे आर रफ पेपर फॉर यू, और जितना प्रैक्टिस करनी है ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई। 1 महीने तक टीचर ने होमवर्क भी दिया, क्लास वर्क भी दिया, टीचर की भी पिटाई खाई थी, मम्मी-पापा की भी पिटाई खाई थी, और तब जाके केवल 5 अल्फ़ाबेट सीखे थे। पूरा साल लग गया था आपको अल्फ़ाबेट सीखने में। उम्र के 20-22 साल लग गए थे आपको, 26-27 साल लग गए थे आपको जॉब मिलने में। इतना पढ़ाई करी, और यहाँ से इतना ईज़ी घर बैठे अगर करने से आपको, और थोड़ा लोग से बात करने से अगर इनकम के एक सोर्स खुलते हैं, आम के आम गुठली के दाम, तो इतना तो आप कर सकते हो। कीप योर ईगो असाइड, जस्ट वही बच्चे हो जाइए और आप चल पड़िए लोगों से संपर्क करना। तो ईज़ी वे में संपर्क होगा। हमेशा जेन्युइन रहें, वास्तविक रहें। अपनी बातों में इतनी नॉलेज भर लें अपने चीज़ों में कि आप नॉलेज भी जब आपके पास हो जाए ना, तो पगला के उड़ेल मत दीजिए सारी। किसी को इस सन में इंटरेस्ट नहीं आता, वो 2 लाइन सुनने में तो 4 लाइन, 6 लाइन, थोड़ी देर तो इंटरेस्ट आता है, उसके बाद वो कहता है यार पका रहे हैं। क्योंकि लोग खुद पक चुके हैं, मतलब पकने का मतलब वो अपने कर्मों से ही तो पक के बीमार हुए हैं। वो ज़िंदगी में उलझे क्यों हैं? वो उलझे भी तो अपनी ही वजह से हैं, वो इतना पक चुके हैं कि वो उलझ चुके हैं। अब उनका बर्तन नीचे से जल जाता है, उनकी साग-भाजी सब जल जाती है। तो आपने क्या करना है, आपके पास इतनी नॉलेज हो कि उनकी बातें करते-करते आपको समझ में आ जाए कि मुझे ये वाला मैं तीर इन यहाँ की तरफ डालेंगे, ये वाली बात हम इनको बोलेंगे, तो ये इनको स्ट्राइक कर जाएगी। और जब वो स्ट्राइक करती है, तो वो डेफ़िनेटली आपसे कहते हैं, "हाँ, हाँ, बताइए, बताइए।" तो फिर आप कहिए कि थोड़ा टाइम निकालिए, क्योंकि ये चलते-फिरते तो आपसे क्या बात करेंगे यहाँ, हमें भी ज़रा कहीं जाना है। मेक योर इम्पोर्टेंस, कल वैजयंती मैम ने भी इस बारे में बात करी थी। आपको इम्पोर्टेंस भी बनानी है, क्या ना तसल्ली से बात करेंगे, हम थोड़ा-सा वो सामान लेके भी आएँगे ना कुछ हम जो ख इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनको लगेगा ये तो यूज़र हैं, वो अपना प्रोडक्ट दिखाएँगे। तो आप कंज़्यूमर बने रहते हैं। फॉरेवर ने कंज़्यूमर को ये काम सौंपा है, एक रुपए पैसे वाले को नहीं। कंज़्यूमर को मौका दिया है रुपया कमाने का। तो आप उसको अपना जो है अपनी वैल्यू ऐड करिए और कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप किसी संपर्क कर आए हैं, तो उससे फ़ॉलो अप दीजिए, उससे क्या फ़ॉलो अप कैसा है? ऐसा फ़ॉलो-अप नहीं आपने उठाया कि ये मैंने इनको एलोवेरा बताया था, आज उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 5 दिन बाद फिर कॉल कर रहे हैं। आपने एलोवेरा के लिए तो कुछ बताया नहीं, हेलो, आपने कुछ बताया नहीं, नमस्ते, कैसे हो आप? आपने एलोवेरा का तो बताया नहीं। नहीं, इसलिए नहीं करना है, आपने संपर्क बनाए रखना है। आप ना बोलो और सामने वाला बोले कि उसको पेट में दर्द हो जाए कि आज तो इसने फॉरएवर की बात नहीं करी, आज तो एलोवेरा की बात नहीं करी। तो क्या होगा, आपका रिलेशन बना रहेगा, वो कॉन्टैक्ट जो आपने बनाया था, वो इन्विटेशन के लिए आपका और मजबूत होता है। जितना पेशेंसली आपको मैं बताऊँ, मेरे मेरे सगे पापा के बड़े फादर पापा के बड़े भैया के बेटे, हमारे भाई, कज़न, जितने 2008 से तो मैं फॉरेवर यूज़ कर रहा हूँ। इस समय आके आज 2025 में उन्होंने एप्लीकेशन साइन करी है। जब वो पूरी तरह बिस्तर पर जब उनकी हालत खस्ता हो गई है, जब दिल्ली डॉक्टर को दिखा के वो कह रहे हैं रिपोर्ट सारी ठीक है, पर प्रॉब्लम उनको बहुत सारी हो गई है। तो कहने का मतलब आप समझो कि आपको इतना वेट करके भी रिज़ल्ट आते हैं यहाँ।
तो आप बस संपर्क में रहिए, हम जाते थे, उनसे मिलते थे। अब उन्होंने अभी मुझसे 15 दिन पहले कहा था, "ज़रा वो तुम्हारा क्या है, कुछ किडनी को लेके कुछ अच्छा प्रोडक्ट।" मैंने कहा, "दवाई तो कोई नहीं है, चलो अब" कह रहा, "बताना।" मैंने कहा, "ठीक है, बताऊँगा।" मैं 20 दिन तक मैंने उनसे बात ही नहीं करी। उसके बाद वो दिल्ली जाके डॉक्टर्स को दिखा के, बड़े हॉस्पिटल में दिखा के, गाज़ियाबाद सब लौट के आ गए। मैं तब भी बात नहीं करी। मैं वो घर गया, वहाँ पर उनसे इधर-उधर की बातें करी, तो तब चर्चा उन्होंने खुद छेड़ी। वहीं पे उन्होंने एप्लीकेशन करी और वहीं पे सारा कुछ, और सारा अभी उनका 2-1 दिन में और प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि कुछ जल्दी जुड़ेंगे, कुछ थोड़ा रुक के जुड़ेंगे, कुछ जब पूरी तरह परेशान हो जाएँगे तो जुड़ेंगे, और जिनके लिए भगवान ने अभी कोई रास्ते इस जन्म में नहीं लिखे हैं, वो मैंने बताया, दे आर द रफ पेपर, वो फूटी हुई मोती है जो आपके माला के लिए नहीं है। तो उनके लिए टेंशन लेना छोड़ दीजिए। फॉरएवर सबके लिए है, जो भगवान से अपनी कृपा लिखा के आया है, तो डेफ़िनेटली आपको मिलेगा। मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपने प्रोडक्ट का यूज़ करिए, सामग्रियों का यूज़ करिए, जितनी चीज़ें आपके पास हैं, मोबाइल है उसका यूज़ करिए, लैपटॉप है उसका यूज़ करिए, इंटरनेट मिला उसका यूज़ करिए। आपके प्रोडक्ट्स फॉरएवर के हैं उनको यूज़ करिए। आपके अपलाइन भी एक आपका सामग्री है, एक टूल है, उन्हें यूज़ करिए। अपने स्टोरीज़ को यूज़ करिए, तो वो कॉन्टैक्ट आपके मजबूत होते हैं। कॉन्टैक्ट ऐसा कोई टिपिकल और कोई बहुत बड़ा विशेष सब्जेक्ट नहीं है। पर हम अभी इसको गूगल करने लग जाएँगे तो गूगल वाला इतना देता है, सर भारी हो जाएगा। मेक इट सिंपल, ईज़ी एंड अप्रोचेबल फॉर यू, नॉट फॉर योर प्रेफर्ड कस्टमर्स या नॉट फॉर योर गेस्ट। आपके लिए ईज़ी होना चाहिए, आपके लिए ईज़ी है तो वो सामने वाले के लिए भी ईज़ी हो जाएगा। तो 3 तरीके हैं सिर्फ, पर्सनली मिलिए, कहीं भी जहाँ आप हैं बाल कटाते-कटाते गपशप लगा दी, हम तो करते हैं जी, हमने वो बताया आपको, कहीं लिखा नहीं है ये। हमने तो वो बताया जो प्रैक्टिकली हम करते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं। बस करना क्या है, नंबर ऑफ मोती पर डे ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपके पास 1 माला नहीं 1000 मालाएँ बन जाएँ। आपका नेट इतना बड़ा बन जाए कि उसमें डेली कहीं न कहीं से कोई न कोई मकड़ी की तरह उसमें मक्खियाँ और कीड़े और सब उनको भोजन के रूप में वो मिलते रहें आपको। तो आपने नेट बहुत अच्छा डेवलप करना है। तो इन्हीं ईज़ी शब्दों के साथ मेरे को लगता है कि आज सभी का कुछ मन हल्का हुआ होगा। बहुत टेक्निकल ना बता के मैंने बहुत सिंपल और प्लेन वर्ड्स में आपको बताया। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आप बता दो आपको कुछ समझ में आया हो तो? वाई लिख दीजिए, अगली बार कुछ और लेके आएँगे। नहीं समझ में आया तो एन लिख दीजिए, फिर और बढ़िया लेके आएँगे। हमने तो यही सीखा है फॉरएवर से, हार नहीं माननी है। शुक्ला दास, यस, यस। ओमपाल सर, थैंक यू। रामकृष्ण जी, थैंक यू। अनीश जी, थैंक यू। मतलब आपको सबको कुछ समझ में आया, पर मुझे नहीं समझ में आया कि आपको समझ में आया, आपके वाई के बाद भी। अगर आपका मुस्कुराता चेहरा मैं देख रहा होता ना यहाँ पर, अरे वाह! इसे भी समझ में आया, इन्हें भी समझ में आ गया, इन्हें भी आ गया। कमल सिंह जी, थैंक यू। आप जब कैमरा खोलेंगे ना, हमारा ये डर, यही तो डर है, इसी को तो भगाना है। ये आपके छोटे-छोटे डर नहीं भाग रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, आप कॉन्टैक्ट करने से डरते हैं और वही आपके लिए ड्रॉबैक हो जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। बैजंती मैम, आपको हैंड ओवर करता हूँ थैंक यू सर, आज का थैंक यू ये सो प्लेटफ़ॉर्म। मच। आपने आज इतने मतलब इजी तरीके से सभी को समझाए। तो एक बात मैं भी बार-बार सर ने भी बोले कि कैमरा ऑन करो, तब भी बहुत सारे लोग ना जिन लोगों का प्रॉब्लम है वो तो ठीक है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं किए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आज सर ने जितने सारे पॉइंट बताए, अगर आप लोग ये सेशन सुने, तो आप सभी लोगों ने एक-एक पॉइंट आप लिखिए कि हाँ, ये मुझे अच्छा लगा। कौन-सा? आप लिखिए, देखते हैं हम कितने सारे लोग अटेंटिवली सुने, क्योंकि आज का सेशन जिन्होंने ले लिया, उनके लिए ये कॉन्टैक्ट और इन्विटेशन ये दोनों ही बहुत ही मतलब एकदम ईज़ी तरीके से सर ने इतने अच्छे से समझाए। और सर आपने जो बोले कि आप लोग लिखते रहिए प्लीज़, मैं बात भी करती रहूँगी।
कि सर आपने जो बोले कि वो जो नंबर वाला जो ये एकदम सही बात है सर। आपने रात पे बात बोले क्योंकि एक हमारे मेंटर ने हमेशा बोलते हैं कि 109 सुनने का आदत डालो। और अल्टीमेटली सब पेशेंस का ही बात है। अगर पेशेंस अगर होगा तो ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। और सर ये जो नंबर के बारे में आप बोले, मैं भी क्या करती हूँ, जो सामने वाला व्यक्ति को नंबर वही टाइम अगर नंबर तो नहीं देते, कभी भी भूल भी जा सकते। मैं बोलती हूँ कि आप मेरा कार्ड देकर मैं बोले आपका नंबर भी दीजिए क्योंकि अननोन नंबर ना मैं रिसीव नहीं करती। ये अननोन नंबर रिसीव नहीं करती बोलने से ना वो नंबर दे देते हैं। ऐसे तरीके क्योंकि जब तक हम लोग नहीं करेंगे कुछ भी तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा। आज बहुत बढ़िया सेशन दिए सर। और किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप लोग ऑन करके माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। और मुझे तो ये राफ पेपर वाला ये बहुत अच्छा लगा सर। और ये आप लोग गांठ बांध लीजिए, सर ने इतने अच्छे अच्छे बोले। और ये जो सर ने बोले कि नॉलेजेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है सर। इतने अच्छे से आपने सिखाए, मैं तो बहुत कुछ पॉइंट नोट्स कर लिए सर। और वन टू वन जो आप बोले ये भी बहुत सचमुच मैं वो भी मैं करना भी चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ। तो आप लोगों का कुछ अगर सवाल है तो आप जल्दी से पूछिए, और नहीं तो यहाँ हम लोग एंड करते हैं। शायद चलिए, सभी किसी लोगों का को कुछ सब नहीं है, मेरे कुछ ख्याल में हो गया सबका शायद। ऐसा नींद से बहुत तेज, ठंड में नींद ज्यादा आ रही है। हाँ। अच्छा, एक चीज चलते चलते, आप लोग अगर घर पे हैं, आप लोगों को अपने बेड में लेटे हैं, तो बस कुछ मत करिए, बेड में ही बैठ जाएं। आप जैसे हैं, आपका घर स्वर्ग जो है बिल्कुल एकदम सुंदर होता है। उसको ये ना सोचे कि भाई हम इस पोजीशन में हैं, क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, घर तो अपना होता है, सबका सुंदर ही होता है। तो ये छोटी-छोटी हेजिटेशंस होती हैं। अब ये भी होता है कि ठंड में सोफ़े में जाके बैठेंगे तो ठंड लग जाएगी, इसलिए बिस्तर में बैठे हैं, चलो यहीं से लेटे मत देखिए, बस आप वहाँ बैठ जाइए, बिस्तर में बैठ जाइए, रज़ाई ओढ़ के बैठ जाइए, चलेगा। लेकिन आनंद बहुत आता है। हम लोग को तो आता है क्योंकि हम लोग तो अपना कैमरा-वैमरा खुला रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। अनीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर। आपने अपना प्यारा-सा चेहरा लास्ट में दिखाया, बड़ा अच्छा आपकी मुस्कुराहट बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। शानदार मुस्कुराहट है आपकी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। हैव अ गुड नाइट। आपका दिन बढ़िया हो, आप स्वस्थ रहें और आपके पास एक बहुत बड़ा जाल हो और बहुत बड़ा मोतियों की ढेर सारी माला बने फॉरएवर के नेटवर्क से। तो गुड नाइट एवरीबॉडी।